हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। जैसे आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आया था आपका जुलाई 25 के एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं उन्होंने हमसे क्या पूछा है। गिवन बिलो आर थर्मल मेल्टिंग कर्व्स ऑफ प्रोटीन्स ए, पी, क्यू एंड आर। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें एक 4 प्रोटीन्स हैं, उनके थर्मल मेल्टिंग कर्व्स दे रखे हैं। द एक्स डिनोट्स टेम्परेचर वाइल द वाई एक्सिस डिनोट्स द कंसंट्रेशन ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, अब देखो हमें ये ध्यान से देखना है। एक्स एक्सिस पे क्या है आपका टेम्परेचर है, मतलब ऐसे ऐसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन है। ठीक है, जैसे हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम इनको कंपेयर करें तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखें तो अनफोल्डेड प्रोटीन किस में ज़्यादा है, आपका पी में ज़्यादा है। ठीक है, देखो जितना अनफोल्डेड प्रोटीन ज़्यादा होगा, इसका क्या मतलब है, वो कम थर्मोस्टेबल है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग कंपैरेटिव थर्मोस्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन ए विद रिस्पेक्ट टू पी क्यू आर। मतलब हमें ए की स्टेबिलिटी बतानी है कंपैरेटिव। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पी क्यू आर। अब जैसे पी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मैं दिखूं तो यहाँ पर मुझे पी क्या दिख रहा है, ज़्यादा अनफोल्डेड दिख रहा है। ज़्यादा क्या दिख रहा है, अनफोल्डेड। ठीक है, एज कंपेयर टू ए। ठीक है, ऐसे अगर हम इधर देखें तो अगर मैं एक टेम्परेचर लूं तो यहाँ पर ए ज़्यादा अनफोल्डेड है। ठीक है, और इधर भी मैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लूं तो ए ज़्यादा अनफोल्डेड है। ठीक है, मतलब ए की स्टेबिलिटी कम है। मतलब ये क्या शो कर रहा है कि ए की स्टेबिलिटी आर से कम है। यहाँ पर आपकी ए की स्टेबिलिटी जो है वो क्यू से कम है। ठीक है, जैसे अगर हम ऑप्शन देखें, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखा रखी है क्यू से, ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, फिर ए की आर से ज़्यादा दिखा रही है, ये भी गलत हो गया। क्योंकि ए की स्टेबिलिटी तो आपकी क्या है, क्योंकि ए का कब ऊपर है ना, मतलब ये अनफोल्डेड ज़्यादा है एक टेम्परेचर पे। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अगर जो चीज़ अनफोल्डेड ज़्यादा है, इसका मतलब वो कम थर्मोस्टेबल है। ठीक है, अब देखो वैसे तो एक ही ऑप्शन बचता है। अब इसमें भी वैसे अगर हम देखें, वैसे अगर हम जनरल सा देखें तो आपका जो पी है एक स्पेसिफिक, देखो ना, वैसे तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही वो दोनों जो ग्राफ हैं वो एक साथ ही जा रहे हैं। ठीक है, बट हाई टेम्परेचर पे अगर आप थोड़ा सा देखो तो जो पी है उसमें अनफोल्डेड कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, ए में क्या कम है, तो मतलब उसमें एक ए थोड़ा सा हमें ज्यादा स्टेबल दिख रहा है पी से। ठीक है, बट वही है ना, देखो किसी भी ऑप्शन में ए तो दिखाई नहीं दिखा कि वो पी से ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो कि ए और जो पी है वो ऑलमोस्ट इक्वली थर्मोस्टेबल है। ठीक है, देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको पहले ध्यान से देखना है कि उसने आपसे पूछा क्या है। ठीक है, टेम्परेचर अनफोल्डेड, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जिस प्रोटीन में अनफोल्डेड कंटेंट ज्यादा है, मतलब जो प्रोटीन अनफोल्डेड ज्यादा है, इसका मतलब वो आपका क्या है, वो कम थर्मोस्टेबल है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखो मैं 2 पॉइंट्स लिखूं तो इस टेम्परेचर पे इसमें अनफोल्डेड कम है, तो मतलब आपका जो क्यू है वो ज्यादा स्टेबल है, ए जो है वो कम स्टेबल है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अबाउट द एप्लीकेशन। तो वो ये डिपेंड करता है कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, और अब वही होता है ना, यहाँ पर अगर उसने कंसंट्रेशन ऑफ फोल्डेड प्रोटीन लिखा होता तो फिर वो एक अलग बात हो जाती। तो आपने ध्यान से देखना है। तो अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अगर हम दोनों को कंपेयर करें, जिस केस में अनफोल्डेड ज्यादा होगा, इसका मतलब वो आपका कंपैरेटिवली उसकी थर्मोस्टेबिलिटी क्या है, आपकी कम है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।